Hi students, in last lecture we studied about the chemical properties of sulfuric acid and its uses. So now we come to our today's topic, that is group 17 element. आज हम group 17 element के बारे में पढ़ेंगे. So now first we do the introduction of the group 17 elements. कहते हैं जो group 17 के elements होते हैं periodic table में, उसमें total कितने number of element होते हैं? 5 element present होते हैं, that is fluorine, chlorine, bromine and iodine, and साथ में कौन सा होता है? एस्टेटिन present होता है. कहते हैं ये सभी एज अ combine क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं. कहते हैं ये जो नेम है हैलोजेंस वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज हैलो एंड जीन से मिलके ये बना है. कहते हैं हैलो का मीनिंग क्या होता है? सी सॉल्ट, एंड जीन का मतलब क्या होता है? बॉन. कहते हैं जो सी सॉल्ट से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं. बिकॉज कहते हैं जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं वो सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, समुंदर का पानी होता है उसके अंदर. कह रहा है ये जो नेम है किसने इंट्रोड्यूस करा था? स्कैविगर ने इंट्रोड्यूस करा था 1811 में. कहता है ये जो हमारे पास ये सभी क्या होते हैं? हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटालिक नेचर के एलिमेंट होते हैं. जबकि कहते हैं जो लास्ट मेंबर है फैमिली का, दैट इज एसिटाइन, वो किस नेचर का होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का एलिमेंट होता है. जैसे कहते हैं ग्रुप 1 एंड 2 की तरह जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 के, वो क्या करते हैं? ग्रेट सिमिलरिटी को शो करते हैं आपस में. कहता है ये हमारे पास क्या होता है? जैसे बाकी के ग्रुप एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं प्रोडक्ट में, उसके साथ इसकी कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती, इसकी आपस में ही क्या होती है? सिमिलरिटी होती है. ऑल्सो ये क्या करते हैं? रेगुलर ग्रेडेशन शो करेंगे अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर. जबकि कहता है जो बाकी के एलिमेंट होते हैं सेकेंड पीरियड के, दैट इज़ फ्लोरीन. कहता है फ्लोरीन क्या है? हमारे पास इस ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट है. वो क्या करते हैं? काफ़ी सारे डिफरेंट वे से क्या होता है? बाकी के हम अपने फैमिली मेम्बर से डिफरेंट बिहेवियर को वो शो करता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अक्रेंस के बारे में, कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है वो कैसे अकर करते हैं. कहते हैं जो हैलोजेंस है वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं, जिसके कारण वो कभी भी फ्री स्टेट में अकर नहीं करते, अकेले नहीं पाए जाते. जबकि कहता है हमारे पास अकेले एस्टेटाइन को छोड़ के ये सभी क्या होते हैं? धरती के नीचे मिलते हैं हैलाइड आयन की फॉर्म में, दैट इज एक्स नेगेटिव फॉर्म में. एक्स यहाँ पे किसको डिनोट करता है? हैलोजेंस को डिनोट करता है. कहते हैं जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जबकि कहते हैं जो ब्रोमीन एंड आयोडीन है वो कम मात्रा में मिलते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन के कंपैरेटिवली. कहते हैं जो फ्लोरीन है धरती के नीचे कितने नंबर पे मिलता है? 13th नंबर पे मिलता है. कहता है ये हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इनसॉल्युबल फ्लोराइड की फॉर्म में मेनली क्या होता है? प्रेजेंट होता है. कहता है जो हमारे पास 3 मेन इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसमें फ्लोरीन पाया जाता है, वो कौन से होते हैं? फ्लोराइड, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोएपेटाइट की फॉर्म में हमें फ्लोरीन मिलता है. कहता है जो स्मॉल क्वांटिटी है फ्लोरीन की ऑल्सो किस में प्रेजेंट होती है? मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होती है, रिवर वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के बोन या टीथ के अंदर भी फ्लोरीन है वो कम मात्रा में पाई जाती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में. कहता है जो क्लोरीन है वो क्या होता है? क्रिस्टल रॉक्स के अंदर 20th नंबर पे ऊपर पाया जाता है. कहता है हमारे पास जो मेजर डिपॉजिट है क्लोरीन का वो किस फॉर्म में होता है? सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है. कहता है समुद्र के पानी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड होते हैं, आयोडाइड होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के. कहता है बट मेनली हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो कितने % पे होता है? 2.5% बाई मास समुद्र के पानी के अंदर मिलता है. जब कहता है हमारे पास इनलैंड लेक्स या सीज सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, उस दौरान वहाँ से नीचे क्या मिलते हैं? डिपॉजिट मिलते हैं सोडियम क्लोराइड के, कार्नेलाइट के, या फिर हमारे पास किसके डिपॉजिट मिलेंगे? कैल्शियम के, क्लोराइड के सॉल्ट मिलते हैं. नेक्स्ट इज ब्रोमीन. कहते हैं जो ब्रोमीन है वो रिलेटिवली लेस अबंडेंट होता है क्रिस्टल रॉक्स के अंदर. मीन्स कहता है क्रिस्टल रॉक्स के अंदर जो ब्रोमीन है वो कम मात्रा में मिलता है फ्लोरीन एंड क्लोरीन के कंपैरेटिवली. जबकि कहता है हमारे पास क्या होगा? जो ब्रोमीन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कहता है ब्रोमीन है सी वाटर के अंदर पाया जाता है, सॉल्ट लेक के अंदर पाया जाता है एज ए ब्रोमाइड की फॉर्म में. कहता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जुड़ा होता है, दैट इज कहता है सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इन फॉर्म में वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. कहता है जो आयोडाइड है वो किस में एग्जिस्ट करता है? सर्टेन फॉर्म ऑफ मेराइन लाइफ में एग्जिस्ट करेगा उनके सिस्टम के अंदर. फॉर एग्जांपल कहता है जो आयोडीन है वो वेरियस सीवीड के अंदर पाया जाता है अप टू 0.5% बाई मास एज अ एल्कली मेटल आयोडाइड की फॉर्म में, या फिर काइल साल्ट पीटर की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास जो आयोडाइड है वो कितने % प्रेजेंट होता है? 0.2% प्रेजेंट होता है सोडियम आयोडाइड की फॉर्म में. कहता है जो क्रूड काइल के सॉल्ट होते हैं, क्रूड मीन्स उसमें क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ होती है. कहते हैं जो हमारे पास क्रूड काइल पीटर का सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है? जो सोडियम नाइट्रेट है जिसमें इम्प्योरिटीज़ किसकी होगी? आयोडीन की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? सोडियम आयोडेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जो सोडियम पर आयोडेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी. कहता है जो आयोडाइड्स होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? ओनली इन लोअर कंसनट्रेशन. कहता है समुद्र के पानी के अंदर आयोडाइड बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, बट ये क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड इनकी जो कंसनट्रेशन है
क्या कहता है किस में होती है, बाय सीड वीड में इसकी क्या होती है, लेस कंसंट्रेशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है वो कौन सी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। कहता है जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 17 के, उसमें आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड उनकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सबसे अखीरले शेल की वो क्या होती है, NS2 NP5 जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करते हैं, जैसे आपको टेबल नंबर 16 में यहाँ पे शो करा हुआ है। कहते हैं जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है। एंड उसके बाद जो आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या आती है, 2s2 2p5 आएगी। ऐसे कहता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसके नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन होती है एंड उसके आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आती है, 3s2 3p5 आती है। ऐसे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, आर्गन होती है एंड उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटरमोस्ट शेल की क्या होगी, 3d10 4s2 4p5 होती है। ऐसे आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, क्रिप्टन होती है एंड उसके अकेले शेल में क्या होता है, 4d10 5s2 5p5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। ऐसी एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 होता है, उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, जीनॉन होती है एंड उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4f14 5d10 6s2 6p5। कहता है इन सभी में हमें क्या चीज़ कॉमन शो हो रही है कि एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट हमारे पास सभी में क्या है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी फॉलो हो रही है, NS2 NP5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ये फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कहता है जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप 17 एलिमेंट की, उसको यहाँ पे टेबल नंबर 17 में हमें गिवन दे रखा है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। कहता है जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई को शो करते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। अपने रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर उनका सबसे ज़्यादा क्या होता है, छोटा एटॉमिक रेडियस होता है। वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है उस दौरान सबसे अखीर में आता है एक पीरियड के, जिसके कारण उसमें क्या होती है, मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण वो आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण कहता है जो उसका साइज़ है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो कहता है हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहेगा, कहता है यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, जब कहता है डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ को आते हैं, उस दौरान एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल भी इंक्रीज होते रहते हैं। एज रिजल्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। कहते हैं जो रेडियस होता है हैलाइड आयन का वो हमेशा ग्रेटर होता है एज कंपैरिजन टू कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एटम के। जैसे कहता है हमारे पास क्या है, सपोज मान लो हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन का रेडियस हमेशा क्या होता है, हमारे पास क्लोरीन के कंपैरेटिवली हमेशा बड़ा रेडियस होगा। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो हैलाइड आयन है वो किस वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बनते हैं। जो अपने आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, एज रिजल्ट कहता है उस दौरान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जबकि कहता है जो मैग्नीट्यूड है न्यूक्लियर चार्ज का वो क्या होता है, सेम होता है क्लोरीन के जैसा, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होगा, सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट करता है ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एज अ रिजल्ट कहता है उस दौरान पर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और कहता है हमारे पास पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लेस टाइटली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के साथ, जिसके कारण कहता है जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयनेशन इंथैल्पी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। कहते हैं जो आयनेशन इंथैल्पी होती है हैलोजेंस की बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है। वो हमें क्या इंडिकेट करती है, कहता है हमारे पास क्या होगा, हैलोजेंस के अंदर बहुत लेस टेंडेंसी होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। जबकि कहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे फ्लोरीन टू एसिटाइन की तरफ को, उस दौरान जो आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान एटॉमिक साइज इंक्रीज होता रहता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या आती है, लेस आयनेशन इंथैल्पी वैल्यू आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। कहते हैं जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है हैलोजेंस का, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहेगा, जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। इसको हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं इन मॉलिक्यूल के बीच में वो कौन सी होती हैं, वीक वंडरवाल
ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती है, जो क्या करती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ वो फोर्सेज भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि चेंज ऑफ स्टेट है फ्लोरीन टू आयोडीन, जब कहता हूँ फ्लोरीन टू आयोडीन की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान क्या होती रहेगी, स्टेट चेंज होती रहेगी। कहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि आयोडीन एंड एसिटाइन है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कि जब हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होती है। कहता है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या गिवन दे रखा है, कहता है जो सभी हमारे पास हैलोजेंस है सभी की आती है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू आती है उस पीरियड के अंदर। वो कहता है किस वजह से होती है, बिकॉज कहता है जो एटम्स होते हैं इन एलिमेंट के उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है स्टेबल होने के लिए। कहता है वो एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी फास्टली गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं, जिसके कारण उसके अंदर मैक्सिमम टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो इस अगर मैक्सिमम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की तो हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू आती है। नेक्स्ट इस कहता है इन जनरल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती रहती है, लेस नेगेटिव होती रहेगी जब हम क्या करते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो इफेक्ट है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरेटिवली। जस्ट कहता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, बिकॉज उस दौरान जो न्यूक्लियस है वो कम अट्रैक्शन फील करता है इलेक्ट्रॉन के लिए। कॉन्सिक्वेंटली कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या आती रहती है, लेस वैल्यू आएगी, डिक्रीज आएगी, लेस नेगेटिव वैल्यू आती है। नेक्स्ट इज बट कहता है जो फ्लोरीन है वो क्या करता है अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वैल्यू को शो करता है। वो कहता है किस वजह से होता है, कहता है हमारे पास क्या होता है जो क्लोरीन है क्लोरीन की हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू आती है, जबकि आनी किसकी चाहिए, फ्लोरीन की आनी चाहिए। कहता है वो किस वजह से होता है, कहता है जो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू आती है फ्लोरीन की एज कंपेरिजन टू क्लोरीन, वो किस वजह से आती है, बिकॉज कहता है फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। साइज़ छोटा होने के कारण कहता है उसमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। बिकॉज कहता है जो फ्लोरीन है फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के साइज के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस होता है। साइज लेस होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटी सी जगह से भी ज़्यादा फैला होगा, बट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ी ज़्यादा जगह के ऊपर फैला होगा, जिसके कारण कहता है जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है थोड़े से एरिया के ऊपर। कहता है जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस दौरान जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिपल्शन फील करता है, बिकॉज इसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण कहता है जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। कहता है हमारे पास जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है हैलोजेंस में कैसे वेरी करती है, जैसे फ्लोरीन के लिए अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, लेस नेगेटिव वैल्यू आती है, जबकि क्लोरीन के लिए हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी, जबकि कहता है ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि जो हैलोजेंस है वो क्या होती है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ को शो करते हैं। कहता है ये वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी जब हम क्या करते हैं डाउन द ग्रुप मूव करेंगे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ को, बिकॉज कहता है जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज होता रहता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, जिसके कारण कहते हैं जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पूरे पीरियोडिक टेबल में कहते हैं जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रिएक्टर के बारे में। कहता है बिकॉज ऑफ द वेरी हाई आयनेशन एंथैल्पी, कहता है इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिसके कारण कहता है जो सभी हैलोजेंस है वो किस नेचर के होती है, नॉन मेटालिक रिएक्टर को शो करते हैं। कहता है ये जो नॉन मेटालिक रिएक्टर है वो डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते रहेंगे। भी कहता है यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ आयोडीन, कहता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसमें क्या होती है, मेटालिक लस्टर होती है, मेटल जैसी चमक होती है, एंड वो क्या करता है, पॉजिटिव आयंस बनाता है। जैसे हमारे पास कौन सी आयन बनाएगा, आई पॉजिटिव आयन बनाएगा, I3 पॉजिटिव आयन बनाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलर के बारे में। कहता है जो सभी हैलोजेंस है वो कलर्ड होते हैं, वो कलर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कहता है सभी का कुछ ना कुछ कलर होता है। कहता है जो कलर है डिफरेंट हैलोजेंस का वो हमें यहाँ पे शो करा हुआ है। जैसे फ्लोरीन का कलर लाइट येलो होता है, क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, आयोडीन डार्क वायलेट कलर का होता है। इसको हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। कहता है जो कलर है हैलोजन का वो किस वजह से होता है, कहता
कहता है किस फैक्ट की वजह से होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, जो विजिबल लाइट की रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड कहता है जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या हो जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएंगे। कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि एक्साइटेशन करवाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एटम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कहते हैं जो फ्लोरीन एटम है उसका साइज़ सबसे ज़्यादा छोटा होता है, जिसके कारण कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। एज सेट कहता है उस केस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसके इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में जंप करवाने के लिए। एंड वो क्या करता है, वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है, जिसके कारण कहता है उसका क्या होता है, पेल येलो कलर हमें दिखता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो आयोडीन है उसमें सबसे ज़्यादा कम एक्साइटेशन एनर्जी लगे, बिकॉज आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है। साइज़ बड़ा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस के साथ लेस होगी। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन लेस है न्यूक्लियस की, उस केस में जो एक्साइटेशन है वो करानी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, जिसके कारण उसमें एक्साइटेशन एनर्जी क्या लगती है, लेस लगती है। तो वो क्या करेगा, वाइट लाइट में से येलो लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज उसकी क्या होती है, सबसे लो एनर्जी होती है। तो वो हमें किस कलर का दिखता है, डार्क वायलेट कलर का हमें क्या होता है, शो होता है। सिमिलरली कहता है हम जो ग्रीनिश येलो कलर है क्लोरीन का या फिर रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का, उसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।